दोस्तों आज हमारे पास एक 24 इंच का एलईडी टीवी आया है चाइना का। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। इस तरीके की स्नो आपको दिखाई दे रही होगी। पिक्चर जो आती है, पिक्चर के अंदर यहाँ पे स्नो देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम कई बार हमारी एलसीडी एलईडी में आ जाता है। किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके का प्रॉब्लम जो है इसके अंदर रहता है, सारी डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है और हम इसको ओपन करते हैं। अभी ये 24 इंच का एलईडी टीवी है, इसको अभी ओपन करके देखते हैं इसके अंदर किस तरीके का बोर्ड है और किस तरीके की ये प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है तो देख सकते हैं इसके अंदर 24 इंच का जो नॉर्मल कॉम्बो बोर्ड आता है वो लगा हुआ है। यहाँ पे इसका आप नंबर देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे इसके अंदर ये पैनल लगा हुआ है। तो जो प्रॉब्लम है स्नो इसके अंदर जो पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले क्या होता है कि फिज़िकली आपको इस बोर्ड को ध्यान से देखना होता है कि कहीं कोई जो आपका पार्ट्स है वो बर्न तो नहीं है या जो कैपेसिटर रहते हैं फूले हुए तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले कभी भी एलसीडी एलईडी आप ओपन करते हैं तो आपको देख लेनी है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ज़्यादातर इस तरीके का प्रॉब्लम जो रहता है, यहाँ पे एसी कॉइल लगी हुई है। यहाँ पे देखिए जैसे ही एसी एंटर करता है यहाँ पे फ्यूज है, पीएफ लगे हुए हैं और साथ में ये एक कॉइल लगी हुई है, ये एसी फ़िल्टर कॉइल। ये इसकी वजह से भी इस तरीके का प्रॉब्लम जो है स्नो टाइप का जो प्रॉब्लम पिक्चर में आता है तो ये भी ख़राब हो जाती है। दूसरा जो इस बोर्ड के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वो इस मेन फ़िल्टर का भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं और इसको जब हम ध्यान से देखते हैं, मैं क्लोज़ करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे दोस्तों इसका जो मेन फ़िल्टर है यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड से, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका केमिकल जो इसके अंदर रहता है वो निकला हुआ है। और मुझे डाउट ये है कि इसका जो मेन फ़िल्टर है यही ख़राब है, क्योंकि यहाँ से इस साइड से आप देख सकते हैं एक साइड इसका ओके है और दूसरी साइड से यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिक्विड जो है वो निकला हुआ है। तो कई बार फ़िल्टर इस साइड से भी फूल जाता है, लेकिन अभी ये पिन वाली साइड से यहाँ पे ख़राब हुआ है। तो हम फ़िल्टर मेन फ़िल्टर जो है, क्योंकि मैंने पहले बताया फिज़िकली अगर आप देखते हैं तो ये मेन फ़िल्टर सबसे पहले हम बदलेंगे। और कई बार मेन फ़िल्टर अगर ओके रहता है तो आप ये एसी जो कॉइल रहती है ये भी आप बदल के इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फ़िल्टर बदलते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो इसके अंदर मेन फ़िल्टर लगा हुआ था वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से इस मेन फ़िल्टर के अंदर इस साइड का जो पिन है वो किस तरीके से ख़राब हुआ है। और अभी हमने इसके अंदर दूसरा जो फ़िल्टर है वो लगा दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑडियो वीडियो का सिग्नल लगा दिया है और इसको सीधा करके हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा जो टीवी के अंदर जो प्रॉब्लम था स्नो का वो बिल्कुल से सही हो गया है। इसका जो मेन फ़िल्टर था वो ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो पिक्चर के ऊपर यहाँ पे स्नो आप लोगों को दिखाई दे रही थी। बहुत सारे टीवीज़ में इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है, चाहे वो एलसीडी हैं या एलसीडी हैं या एलईडी हैं। तो इस तरीके से आप भी बोर्ड को अच्छे से आपको चेक करना है। मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं बोर्ड के अंदर कि या तो मेन फ़िल्टर या फिर जो इसका ये एसी फ़िल्टर कॉइल है ये भी ख़राब हो जाता है, या कोई और कैपेसिटर अगर आपको इसके अंदर ख़राब फूला हुआ दिखता है तो आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी जानकारी जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।